हेलो क्लास 7 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो जैसा कि हम लेक्चर 1 में अकबर, बाबर, हुमायूं के बारे में पढ़ के आए थे और अकबर हम आदा कर चुके थे, तो अब हमें इससे आगे कंटिन्यू करना है। तो अपनी बुक का पेज नंबर 29 ओपन कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग जो हमारी आज हमें स्टार्ट करनी है वो है अकबर रिलेशंस विद राजपूत। अकबर के रिलेशंस राजपूत के साथ कैसे थे। ओके, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, क्योंकि जब अकबर राज कर रहा था उस टाइम पे राजपूत एरियाज में राजपूतों का बहुत बोलबाला था। अब देखते हैं इसमें क्या था। An early act demonstrated that he intended to rule the two religious community of India। एक अर्ली एक्ट हमें बताता है कि जो दो रिलीजियस थे उन्हें दोनों को अकबर ही रूल करता था, मुस्लिम एंड हिंदू, इन अ न्यू वे बाय consensual and cooperation rather than alienation of the Hindu majority। सबको साथ में लेकर अकबर रूल करता था, ऐसा इसमें दिया हुआ है। In 1562 he married the Rajput princess, daughter of Raja Ambar। जो अंबर के राजा थे, अंबर जिसे आज के टाइम में हम क्या बोलते हैं, अंबर को आज के टाइम में बोला जाता है जयपुर। तो उस टाइम पे जो जयपुर के राजा थे जिनका नाम था क्या, राजा, तो उनकी जो बेटी थी राजा की, उनसे अकबर ने शादी की थी। तो ये इसलिए था क्योंकि वो एक अलायंस बना रहे थे। शी बिकेम वन ऑफ हिज सीनियर वाइफ्स एंड द मदर ऑफ हिज हायर जहांगीर। और जहांगीर की माँ भी वही बनी। तो अकबर ने किससे शादी करी, अकबर ने जयपुर की जो राजा थे उनकी बेटी से शादी करी और उनसे उनका बेटा जो हुआ जहांगीर हुआ। हर मेन रिलेशन इन अंबर जॉइन अकबर काउंसिल एंड मर्ज देयर आर्मी विद हिज। और इस रिलेशन की वजह से जो अंबर के राजा थे उन्होंने अपनी आर्मी जो थी अकबर को दे दी थी उसके प्रोटेक्शन के लिए। This policy was very far from conventional Muslim heritage hostility to the worship of idol, and Akbar carried it further down to a level affecting every Hindu. In 1563, he abolished a tax levied on pilgrims to Hindu shrines। एक टैक्स था जो कि सिर्फ हिंदुओं को देना होता था, वो टैक्स अकबर ने 1563 में अबॉलिश कर दिया था। अबॉलिश मतलब खत्म कर दिया था वो टैक्स, कि अब वो टैक्स हिंदुओं को नहीं देना होगा। ओके, आगे देखते हैं। In 1564, he put an end to a much more hallowed source of revenue, the jizya or annual tax of unbeliever, which as a Quran spiritually shall be relieved in return for Muslim protection। और जो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टैक्स माना जाता है किसमें, जजिया टैक्स, जो कि मुस्लिम्स देते हैं, वो टैक्स भी इन्होंने क्या करा, हेलोड कर दिया था, एंड कर दिया था। राणा उदय सिंह ऑफ मेवाड़ डिड नॉट एक्सेप्ट द सॉवरेनिटी ऑफ द मुगल्स एंड चैलेंज अकबर। जो मेवाड़ के राजा थे उस टाइम पे, मेवाड़ के कौन राजा थे, क्या नाम है उनका, मेवाड़ के राजा का नाम है राणा उदय सिंह। इन्होंने अकबर की बात नहीं मानी और अकबर के खिलाफ इन्होंने लड़ाई करी। राजा उदय सिंह ने, ओके, वहां के राजा थे मेवाड़ के ये। Thereafter, the Chittor fort was captured in 1567, forcing Radha Uday Singh to move out. Jemwar and Patta Rana general continued to fight bravely, but were defeated in the battle। क्या हुआ जब राणा उदय सिंह ने इनकी बात नहीं मानी तो चित्तौड़ के जो राजा थे मेवाड़ के, इन पर आक्रमण हुआ अकबर की तरफ से। और युद्ध में जो राणा उदय सिंह थे इन्हें तो वहां से भेज दिया गया इनके सैनिकों द्वारा, लेकिन जो इनके जनरल थे जिन्हें माना जाता है जयमवाल और पट्टा, उन्होंने बहुत ही बहादुरी से अकबर से लड़ाई करी, लेकिन वो वहां पे हार गए। राणा प्रताप द सन ऑफ राणा उदय सिंह कंटिन्यू हिज फादर जील टू सेफगार्ड हिज होमलैंड बट वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ हल्दीघाटी इन 1567। अब जो थे राणा प्रताप जो थे किसके बेटे थे, राणा प्रताप बेटे थे राणा उदय सिंह के। इन्होंने अपने, जैसे इनके पिता ने अकबर की बात नहीं मानी थी कि अकबर हमारा राजा नहीं है, वैसे इन्होंने भी नहीं मानी। इन्होंने अकबर से पूरी लाइफ युद्ध करा
लेकिन 1576 में ऐसा बोला जाता है कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी इन्हें हरा दिया गया था अकबर के द्वारा। लेकिन अब राजस्थान बोर्ड में ये चीज चेंज हो चुकी है कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी राणा प्रताप जीते थे, ना कि अकबर। ओके, तो एक बार आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद अकबर के जो रिलीजियस पॉलिसी थी एक बार हम वो देख लेते हैं। अकबर वॉज अ मुस्लिम एंड लाइक अ ट्रू मुस्लिम ही हैड एक्सेप्ट ऑल हिज रिलीजियस फेथ। अकबर जो कि मुस्लिम था, उसने सभी मुस्लिमों की तरह अपने रिलीजियस फेथ को माना। He truly felt that since every religion is painted toward God, there is no point why the people belonging to different religions should not live peacefully. अकबर का मानना था कि जब सब जानते हैं कि भगवान एक ही है, तो फिर लोग आपस में क्यों लड़ते हैं, क्यों एक साथ नहीं रह सकते। With a view to unite the people on the basis of common religion, he suggested a new religion faith which came to be called Deen-e-Ilahi. एक नया रिलीजन, एक नया धर्म अकबर ने बनाने की कोशिश की थी, जिसका नाम था दीन ए इलाही। इसमें क्या था, अकबर ने बोला था कि ये धर्म सबको मानना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिज्म हो या जैनी हो, सब इस धर्म को मानेंगे, क्योंकि ये धर्म ऐसा बना था जिसमें सब लोग, जैसे जो हिंदू के मेन उस टाइम पे क्राइस्ट बोलते हैं, क्रिश्चियन के फादर्स थे, या फिर सिख गुरु, या फिर अपने बुद्धिस्ट, जैनिज्म, इनके जो गुरु थे, सब लोगों को बुलाकर एक काउंसिल बिठाई गई थी कि दीन इलाही धर्म में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। दिस इज टू से द रिलीजियस ऑफ वन गॉड, कि सिर्फ एक ही भगवान है। अकबर प्रोपाउंड द दीन इलाही इन विच ही इनकॉर्पोरेट द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलीजियंस। दीन इलाही का मतलब था, जब आप दीन इलाही मानेंगे तो सिर्फ एक ही भगवान के बारे में मानेंगे और किसी धर्म को आप नहीं मानेंगे। In short, the new religion was based on common truth of all religions and rules were formulated on the rule of various religions. तो दीन इलाही जो धर्म था, जो रिलीजियस था, इसमें माना जाता था कि इसमें जितने भी अच्छे अच्छे नियम थे, जितने भी सही चीजें थी सब धर्मों की, वो सब इसमें इकट्ठा हो गई थी। In describing the Akbar rule, Akbar emphasized on peace and tolerance. अकबर ने अपने टाइम में पीस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया था। He disapproved cruel punishment to those who were guilty of commit crime. और जो क्रूल पनिशमेंट, जैसे कि मौत की सजा उस टाइम पे दी जाती थी, अकबर ने बहुत ज्यादा कम कर दी थी वो, कि छोटे छोटे क्राइम के लिए भी मौत की सजा नहीं देनी चाहिए। अकबर ऑल्सो डिसअप्रूव द प्रैक्टिस ऑफ सती। आप जानते हैं हिंदू धर्म में क्या होता है सती के बारे में। जब भी किसी आदमी की डेथ होती है तो उसकी वाइफ को भी उसकी चिता पर बिठा दिया जाता है। ये सती प्रथा थी जो बहुत पहले से चल रही थी इंडिया में। तो अकबर ने इस प्रथा को भी रोक दिया था कि ये गलत है कि जब कोई इंसान मरेगा तो चलो उसका अंतिम संस्कार करना सही है, लेकिन किसी जिंदा इंसान को उसके साथ जलाना ये सही नहीं है। ओके, Though the Deen-e-Ilahi did not attract many people, yet it aimed at bringing the people of India together. दीन-ए-इलाही ज्यादा लोगों ने नहीं माना, लेकिन फिर भी बहुत लोग इस धर्म का जो चीज थी सबको एक साथ लाना, वो चीज मानते थे। He believed in the policy of Sulh-e-Kul, which means universal peace and peace with all. कौन सी पॉलिसी की बात हुई है यहाँ? पॉलिसी का नाम है सुलह ए कुल। इसका मतलब है यूनिवर्सल पीस या फिर पीस फॉर ऑल, कि सब धर्म बराबर है, सबको शांति से रहने का अधिकार है। इसके बाद इन द दीवाने खास अकबर डील्स मैनी अफेयर विद द स्टेट। एक डिपार्टमेंट दिया हुआ है अकबर का, क्या नाम है उसका? उस डिपार्टमेंट का नाम है दीवाने खास। दीवाने खास में क्या होता था? एडमिनिस्ट्रेशन का सारा काम अकबर दीवाने खास में ही करता था। इसके अलावा टू सेटिस्फाई अनदर पर्सन इंटरेस्ट इन कोऑपरेटिव रिलीजियंस ही बिल्ड अ स्पेशल इबादत खाना हाउस ऑफ वर्शिप। एक इबादत खाना, इबादत का आप मतलब समझ सकते हैं, इबादत मतलब क्या होता है? प्रेयर करना किसी की। तो इबादत खाना अकबर ने बनवाया था प्रेयर करने के लिए, जहां पे सब लोग आके प्रेयर कर सकते हैं। ओके, इबादत खाना। इबादत का मतलब आप जानते हैं, इबादत मतलब होता है प्रेयर करना, भगवान को याद करना, भगवान की आराधना करना। इसके अलावा आप देखेंगे आगे
Here he listened to argument between Muslim, Hindu, Jain, Zoroastrian, Jews and Christian. यहाँ पे सब लोग आते थे, अपने अपने धर्म के बारे में बताते थे. The Christians involved in this debate were three Jews who arrived from Goa in 1580. जो हमारे क्रिश्चियन थे उस टाइम पे वो लोग थे जो गोवा में आए थे, Jews 1580 में. As the first European at the Mughal court, they were a portent of the future, and by this decision he concluded that all religions lead to the same goal. उन्होंने क्या करा, एक जूस नाम का आया था, 3 जूस आए थे गोवा की साइड, कहाँ के, क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले. तो अकबर ने उन्हें अपनी सभा में बुलाया, उन्हें एक पद दिया जिससे उसने कंक्लूजन निकाला कि सब धर्मों का जो मेन गोल है, शांति, अमन, पीस, वो सब सेम ही है. ओके, तो अकबर का जो देखेंगे लाइफ टाइम बहुत ज्यादा अच्छा रहा था. अब हम देखेंगे अकबर से आगे. अकबर के बाद अब जो राजा बना कौन था, अकबर के बाद जो नेक्स्ट राजा बना वो था जहांगीर. ओके, जहांगीर. जहांगीर कब से कब तक रूल किया, जहांगीर ने रूल किया 1605 से लेकर 1627 तक. ओके, तो जहांगीर के बारे में पढ़ते हैं. अकबर was succeeded in 1605 by his eldest and only surviving son. अकबर के सारे बेटे थे वो मर चुके थे, बस अकबर का एक ही बेटा बचा था, कौन, जहांगीर, जिसे अकबर ने राजा बनाया. 2 other sons had died of drink and Jahangir's effectiveness as a ruler was limited by his own addiction to both alcohol and opium. जो अकबर के तीनों बेटे थे वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करते थे, जिस वजह से 2 बेटों की ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी, और जो एक बेटा बचा था जहांगीर जिसे राजा बनाया गया, वो भी ज्यादा टाइम रूल नहीं कर सका. आप देख रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करता था. बट द एम्पायर वाज नाउ स्टेबल इनफ फॉर हिम टू प्रिसाइड ओवर इट्स फॉर 22 years विदाउट मच डेंजर ऑफ अपहेवल. दैट मीन्स अकबर ने उस टाइम पर अपना जो पूरा एरिया था वो इतना ज्यादा सिक्योर कर दिया था, इतना ज्यादा अच्छा कर दिए थे रिलेशन, कि जहांगीर को रूल करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, ना कोई वहां पे लड़ाई कर रहा था जहांगीर से. जहांगीर ने आराम से वहां पे रूल करा. His last wife Noor Jahan was an extremely talented, courageous woman who exercised considerable influence in royal affairs. जहांगीर की जो वाइफ थी, जहांगीर की वाइफ का क्या नाम दिया हुआ है, नूर जहां. नूर जहां वो बहुत ही ज्यादा अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन मानी जाती थी, इसलिए उसके बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता था जहांगीर के डिसीजंस में. ओके, इसके बाद आप देखेंगे आगे. अंडर जहांगीर द एम्पायर कंटिन्यूड टू बी अ वॉर स्टेट टू कंक्वेस्ट एंड एक्सपेंशन. Jahangir most action face was Raja of Mewar Amar Singh who finally capital in 1613 to Khorram forces. जहांगीर ने भी बहुत लड़ाई लड़ी अपने एरिया बढ़ाने के लिए. तो जहांगीर की जो मोस्ट फेमस लड़ाई मानी जाती है वो राजा ऑफ मेवाड़ से मानी जाती है. जैसे आप देखेंगे राजा ऑफ मेवाड़ ने कभी भी मुगलों की बात नहीं मानी. तो मेवाड़ के जो राजा थे उस टाइम पे कौन, अमर सिंह. उनके साथ लड़ाई हुई कब, हुमायूं की 1613 में, जब इसने खुर्रम फोर्सेस को हरा दिया था. इन द नॉर्थ ईस्ट द मुगल क्लैश विद द अहोम ऑफ बुर्मा हु गोरिल्ला टैक्टिक्स गिव द मुगल अ हार्ड टाइम. और नॉर्थ ईस्ट की साइड एक अलग राज्य था जिनसे इन्हें बहुत ज्यादा मुश्किल हुई थी. वो कौन सी लड़ाइयां लड़ते थे, वो लड़ते थे गुरिल्ला टैक्टिक्स. अब गुरिल्ला टैक्टिक्स क्या होते हैं, जैसे आप देखेंगे जो हाथों से लड़ाइयां होती है, जैसे आपने कुश्ती देखी होगी, वैसे ही गुरिल्ला वॉरफेयर होता है जो हाथों से लड़ते हैं बिना तलवार, बिना भी किसी यूज के. तो उस टाइम पे ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था किन के लिए, मुगल्स के लिए इनसे जीत पाना. ओके, इसके अलावा इन नॉर्दर्न इंडिया Jahangir force under Khurram defeated their other principals advisory the Raja of Kangra in 1615 in the Deccan. His victory further consolidated the empire. और उसने 1615 में जब डेक्कन में जीत करी तो उसका और ज्यादा जो एम्पायर था वो स्टेबल हो गया था. जहांगीर lacked the political enterprise of his father Akbar. लेकिन जहांगीर में इतनी ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन की समझ नहीं थी जितनी ज्यादा अकबर में थी.
बट ही वॉज एन ऑनेस्ट मैन एंड अ टॉलरेंट रूलर। लेकिन एक चीज अच्छी थी जहांगीर के बारे में कि बहुत ज्यादा ऑनेस्ट था वो, और बहुत ज्यादा टॉलरेंट रूलर था। He strived to reform society and was tolerant toward Hindu, Christian, and Jews. However, relation with the Sikh was strained, and the fifth of the 10 Sikh, Guru Arjan Dev, was executed at Jahangir order for giving aid and comfort to Khusro, Jahangir rebellion son. तो जहांगीर का एक बेटा था, क्या नाम था जहांगीर के बेटे का? खुसरो। जो खुसरो था जहांगीर का सबसे बड़ा बेटा, उसने क्या करा, जहांगीर से बगावत कर दी। अब ऐसा क्यों हुआ? आप देखेंगे अकबर ने बहुत ज्यादा रूल किया, तो जब अकबर की डेथ हुई तो जहांगीर भी उस टाइम पे बूढ़ा ही था, वो ज्यादा एज का नहीं था। तो आप देखेंगे जैसे अकबर ने अगर रूल करा फॉर एग्जांपल 70-80 की एज तक, तो जब वो हटा तो उसका बेटा जो रूलर बना वो 60-70 के आसपास का बना। और जब उसका बेटा रूलर बना तो उसका जो सबसे बड़ा बेटा था जहांगीर का, उसे लगा कि अब ये क्यों रूलर बन रहे हैं, मुझे रूल करना चाहिए, क्योंकि इनके तो ज्यादा एज ही नहीं बची कि रूल कर पाए। तो इसी वजह से इसने रिबेलियन कर दिया था अपने फादर के खिलाफ कि मैं इन्हें हटा के खुद राजा बन जाऊंगा। और जब जहांगीर ने इसे सजा देने की कोशिश करी तो भागकर कहां पहुंच गया? ये पहुंच गया अर्जुन देव के पास, जो कि 5th सिख गुरु थे उस टाइम पे। 5th सिख गुरु। और जब जहांगीर को पता चला कि अर्जुन देव ने खुसरो को शरण दी है, अपने पास छुपाया है, तो जहांगीर ने क्या करा, अर्जुन देव को मारने का ऑर्डर दे दिया। और अर्जुन देव की डेथ के बाद जो सिख के साथ रिलेशंस थे मुगल्स के, वो बहुत ज्यादा बिगड़ गए थे। इसके बाद आप देखेंगे आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्ट प्रपोज अंडर जहांगीर रूल। जहांगीर ने बहुत ज्यादा फोकस किस चीज पे किया? आर्ट पर, लिटरेचर पर, और जितने भी मॉन्यूमेंट्स बने हैं ज्यादातर मेनली वो जहांगीर के टाइम पे ही बने हैं। The Mughal garden in Srinagar remain an enduring testimony to his artistic taste। और आप देखेंगे जो श्रीनगर में जो मुगल गार्डन है वो बहुत ज्यादा फेमस है, इसलिए ही आप देखेंगे, आपने कश्मीर के बारे में एक बात सुनी होगी कि कहीं स्वर्ग है तो सिर्फ यही है। वो बात किसने बोली थी? वो जहांगीर ने ही बोली थी बात। इसके अलावा आप देखेंगे अंडर हिज नी आए द इंपीरियल स्टूडियो ब्रॉट द मुगल मिनिएचर टू अ पीक ऑफ परफेक्शन। और उसके अंडर में जो जहांगीर था वो मेनली पोएटिक बहुत था, तो उसके टाइम पर पीक पर पहुंच गई थी कौन सी चीज? पेंटिंग वगैरह बहुत ज्यादा। मेंटेन्ड आल्सो ड्यूरिंग द रेन ऑफ हिज सन शाहजहां। His autobiography Turk-e-Jahangiri is a vital source of information of his reign। उसकी एक ऑटोबायोग्राफी का यहाँ जिक्र है। क्या, कौन सी ऑटोबायोग्राफी, क्या नाम है उसका? तुजुक। उसकी ऑटोबायोग्राफी नाम है तुजुक ए जहांगीरी। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? जब कोई इंसान खुद अपनी लाइफ के बारे में लिखता है। तो इसने लिखी थी ये ऑटोबायोग्राफी अपनी, जिसकी वजह से ही उसके टाइम के बारे में पता चलता है कि उस टाइम पे रूल कैसा होता था। During his reign, a number of people from Europe, including William Hawking and Sir Thomas More, visited India with the aim of securing trade. Following their visit, the English were granted permission to set up a factory of Surat। और उसी के टाइम पे जो इंग्लिश के लोग थे, जिसका फेमस नाम है एक विलियम हॉकिंग्स, ये और इनके साथ ही इंडिया आए थे किसके टाइम पे? जहांगीर के टाइम पे। और इन्हें जहांगीर ने परमिशन दी थी क्या? सूरत में फैक्ट्री खोलने की। ओके, ये हमने देखा जहांगीर के बारे में। अब हम चलेंगे आगे। तो हमने यहाँ पर अकबर और जहांगीर के बारे में पढ़ा। आप देखेंगे इनके टाइम के बाद से एकदम से ही कितने सारे चेंजेस आए थे, वो मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में। तब तक आप इसे रिवाइज कीजिए और याद कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।